और हमारी अगली रिपोर्ट मध्य प्रदेश से है, जहां पर हिंसा करने वालों के घर पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चलने शुरू हो चुके हैं। ये कार्रवाई उन लोगों पर है जो रामनवमी के मौके पर पत्थरबाजी और हिंसा की घटना में शामिल थे। ये एक्शन राज्य सरकार के इशारे पर लिया गया है। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के खरगोन की, जहां एक एक करके हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। सोमवार को कुल 45 मकान और दुकान बुलडोजर से ढा दिए गए। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए। उनको दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। पहले खरगोन के खसखस बाड़ी में कार्रवाई की गई, उसके बाद एक एक करके मोहन टॉकीज, गणेश मंदिर, तालाब चौक इलाके में कार्रवाई हुई। अब तक 84 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन और राज्य की सरकार सबकी बातों से साफ है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे किसी भी हिंसा में शामिल होने वाले लोगों के लिए मुश्किलें ऐसे ही बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली से सटे गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद की झुग्गी में आग लगी और इसी से सटे गौशाला तक भी आग पहुंच गई। कई गायें इसमें झुलस चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। भीषण आग की लपटें, आसमान में धुएं का गुबार, फिर एक के बाद एक धमाके। जैसे ही आग लगी, अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ कोहराम मच गया। लोगों का हुजूम मौके पर पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसकी लपटें पास के गौशाला तक पहुंच गई। नहीं, ये सब बातें अब जांच का विषय रहेगा। आगे जो भी चीज है वो जांच की जाएगी। इलाके का सबसे बड़ा गौशाला, जहां सैकड़ों गायें बंधी हुई थी। आग से कई गायों के झुलसने की खबर है। आग इतनी जबरदस्त है कि उसने देखते ही देखते पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के कारण नहीं पता चल सके हैं। बताया जा रहा है कि हादसे की जगह ही गैस सिलेंडर का गोदाम है। आग लगने के दौरान 10 से ज्यादा गैस सिलेंडरों में धमाका होने की बात कही जा रही है। इनमें 2 बड़े और 8 छोटे जले हुए सिलेंडर बरामद हो गए हैं। दमकल की 15 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। और जेएनयू विवाद को लेकर के एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सद्भावना यात्रा निकाली है। रामनवमी के मौके पर जेएनयू में हुए विवाद को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस एक्शन में है, तो दूसरी तरफ एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने जेएनयू में सद्भावना यात्रा निकाली। एबीवीपी की तरफ से एक बार फिर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यानी कि एक आवाज उठाई जा रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि अब कम्युनिस्ट के खिलाफ यहाँ पर एबीवीपी के नारे लग रहे हैं। आपको साफ तौर पे नजर आ जाएगा कि रेड टेरर डाउन डाउन, नक्सली गुंडों, कैंपस छोड़ो के साथ एबीवीपी इस वक्त एक बार फिर से जेएनयू के मेन गेट पर पहुंचा है अपनी मांग लेकर। जो इस वक्त 2 दिन से पूरा माजरा चल रहा था, उसको लेकर अब पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है। एबीवीपी की शिकायत पर पुलिस ने लेफ्ट संगठन से जुड़े छात्रों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। एबीवीपी की शिकायत के मुताबिक रामनवमी पर कावेरी हॉस्टल में पूजा रखी थी। इस दौरान कुछ छात्रों ने वहां हंगामा किया। इसके चलते पूजा देर से शुरू हो सकी। लेफ्ट छात्रों पर मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। एबीवीपी की शिकायत पर एनयूएसयू, एसएफआई, डीएसएफ के अज्ञात छात्रों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और पश्चिम बंगाल के नादिया से खबर है, जहां नाबालिग लड़की से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। और इस पूरे मामले को लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आरोप लगाया जा रहा है कि लड़की के साथ रेप हुआ था। इस मामले में टीएमसी नेता समरेंद्र गयाली का बेटा ब्रज गोपाल गयाली को पुलिस ने आरोपी बनाया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी इससे इत्तेफाक नहीं रखती हैं। ममता बनर्जी को शक है कि नाबालिग लड़की की मौत रेप की वजह से भी हुई है या नहीं। सीएम ममता बनर्जी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पीड़ित लड़की की मौत 5 अप्रैल को हुई थी, लेकिन परिजनों ने उस दिन कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। उन्होंने लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। ममता के मुताबिक ऐसी परिस्थिति में सबूत कहां से लाया जाएगा। सीएम बनर्जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पीड़ित लड़की का अफेयर था। ममता बनर्जी के इस बयान ने राज्य के सियासत में उबाल ला दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। 4 अप्रैल की रात को नदिया जिले के हंसखाली ब्लॉक में लड़की की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि उसके साथ रेप हुआ था। मामले को लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सीएम ममता बनर्जी इसे सिर्फ राजनीति बता रही हैं। तो सुपर 30 में कुछ अहम खबरें आपने देखी। आगे आपको दिखाएंगे यूक्रेन की सेना ने कैसे रूस के टैंक्स को तबाह कर दिया।
साथ ही आपको दिखाएंगे कहां आग ने 40 गायों की जान ले ली है। लेकिन सबसे पहले बात चीन की करते हैं। चीन के शंघाई में लोगों को खाने का सामान नहीं मिल रहा है, खाने के लिए लोग झगड़ रहे हैं। कोविड की लहर है, लोगों के पास दवा नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है और चीन कहता है कि वो महाशक्ति है। ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक नजर दौड़ाने पर भी लोग नजर नहीं आ रहे। दफ्तरों पर ताला लग गया है, सभी मॉल्स बंद कर दिए गए हैं, कोई भी दुकान खुली नहीं है। कोरोना महामारी से जंग लड़ते हुए पूरी दुनिया को 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। दुनिया में भले ही इस महामारी का कहर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन चीन जहां से इस बीमारी की शुरुआत हुई वो अब इसकी चपेट में आ गया है। चीन अपने आप को महाशक्ति बताता है, दुनिया पर राज करने का सपना देखता है, लेकिन आज वही चीन अपने देश के लोगों की भूख तक नहीं मिटा पा रहा। उस चीन ने अपने लोगों को बिना खाने और पानी के घर में कैद कर दिया है। लोगों का घरों में हाल बेहाल हो गया है, ना ही उन्हें बाहर जाने की इजाजत है, ना ही वो बाहर से खाना मंगवा सकते हैं। चीन सरकार ने अपने देश के लोगों को बेसहारा छोड़ दिया है। ये तस्वीरें चीन की हैं, एक नहीं, 2 नहीं, कई अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। चीन में कोरोना वायरस से कोहराम मचा हुआ है। सबसे पहले शंघाई में हालात बद से बदतर हुए, इसके बाद अब चीन के जुआंगझो में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। चीन के पूर्वी शहरों में ये बड़ा शहर माना जाता है। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शहर में बाहर से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई है। शंघाई में सोमवार को 26,087 मामले सामने आए। शंघाई में पिछले कई दिनों से सख्त लॉकडाउन लगा है। शहर की आबादी करीब 2.6 करोड़ है। शंघाई में कोरोना से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर हेल्थ वर्कर्स भेजे गए हैं। शंघाई में सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ लोग घरों के भीतर कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। चीन के कई बड़े शहर कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे हैं। चीन के गुआंगझोउ में अभी शंघाई की तरह लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया है। ये चीन के सबसे व्यस्ततम शहरों में से एक है। यहाँ कई बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस भी हैं। यहाँ भी हर गुजरते घंटे, हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्राइमरी और मिडिल क्लास के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। गुआंगझोउ से बाहर वही लोग जा सकते हैं जिन्हें बेहद जरूरी काम है। जिन लोगों को बाहर जाना है उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। अब आप इस वीडियो को देखिए। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको अस्पताल के बेड नजर आएंगे। वैसे हम आपको ये बता दें, ये कोई अस्पताल नहीं, ये एक स्टेडियम है जिसे कोरोना के बढ़ते केस के चलते टेम्पररी अस्पताल में कन्वर्ट किया गया है। सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, एक एग्जीबिशन सेंटर को अस्पताल बनाया जा रहा है, जिससे अगर कोरोना के केस बढ़े तो लोगों का यहाँ इलाज किया जाए। चीन की नजर सुपर पावर बनने पर है, लेकिन इस आपदा ने चीन की पोल पूरी तरह से खोल कर रख दी है। कोरोना से जंग दुनिया के हर देश ने लड़ी, लेकिन कभी भी किसी ने अपने लोगों को खाने पीने के लिए यूं मोहताज नहीं किया। लेकिन चीन ने अपने ही लोगों को पूरी तरह से बेसहारा छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने भले ही अपनी शादी को लेकर के कोई भी औपचारिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया हो, लेकिन तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जो जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो एक्सक्लूसिव फुटेज और जानकारी हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इससे पहले कि हम आपको रणबीर और आलिया की शादी से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी दें, सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें मुंबई के आरके हाउस की हैं, जिसे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर तरफ सफेद पर्दे लगाए जा रहे हैं, जिससे ये तो साफ हो गया है कि शादी की थीम व्हाइट हो सकती है। और अब ये तस्वीर देखिए। इस बैग पर सब्यसाची की ब्रांडिंग है, यानी रणबीर और आलिया की शादी के कपड़े बनाने का जिम्मा ड्रेस डिजाइनर सब्यसाची को दिया गया है।
रणबीर कपूर आलिया भट्ट की शादी जल्द ही होने वाली है। जहां पर शादी की तैयारियां क्या हैं ये जानने के लिए हर एक फैन उत्सुक है। फिलहाल हम मौजूद हैं वास्तु अपार्टमेंट में, जहां पर शादी की जितनी तैयारियां हैं वो होने वाली हैं। फिलहाल आपको बता दें, हम जिस तरह से तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कैमरा पर्सन विजय सावले के फ्रेम से, कि पर्दे लगने शुरू हो चुके हैं। बाहर भी जो है सोसाइटी में वो डेकोरेशन होना शुरू हो चुका है। इसी वास्तु अपार्टमेंट में पाली हिल में जो शादी की जितनी भी तैयारियां हैं, जितनी भी रस्में हैं, मेहंदी हो या फिर हल्दी हो, संगीत हो, वो सब पूरे होने वाले हैं। आपको बता दें कि गेट के अंदर जो मौजूद आपको कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि इनके स्टाफ मेंबर्स हैं। उन्हें भी सिलेक्टिवली एक ऑरेंज बेल्ट हाथ में दिया गया है, जिसको पहनकर ही वो अंदर जाने की उनके पास परमिशन होती है, जैसा कि अभी बाहर आए शख्स के हाथ में आप देख पा रहे हैं। कुल मिलाकर शादी की जो तैयारियां हैं, जो सारे फेस्टिविटीज़ हैं, वो 13 तारीख से शुरू हो जाएंगी। 13 तारीख के बाद से शादी की जो सारी रस्में हैं वो पूरी होने वाली हैं, जहाँ पे शुरुआत जो है वो मेहंदी और हल्दी से होने वाला है। आपको बता दें कि ऐसे ही कई सारे जो ट्रक्स और टेम्पोज हैं वो कई दिनों से यहाँ पर अंदर बिल्डिंग के अंदर जाते नजर आ रहे हैं, जिसमें कि सब्यसाची द्वारा डिज़ाइन किए गए लहंगे और कपड़े भी यहाँ पर आए हैं। तो वहीं मनीष मल्होत्रा द्वारा भी डिज़ाइन किए गए कपड़े आने वाले हैं। हालांकि शादी के दिन की अगर बात की जाए तो सब्यसाची द्वारा डिज़ाइन किया गया लहंगा और कुर्ता जो है वो रणबीर और आलिया पहनने वाले हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक में हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर और आलिया 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं। हालांकि दोनों की ओर से शादी को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। आरके स्टूडियो हो या फिर कृष्णा राज का घर, सभी जगह शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कुछ दिनों पहले ही आलिया भट्ट के भाई राहुल भट्ट ने शादी से जुड़ी कुछ जानकारियां मीडिया में साझा की हैं। राहुल भट्ट ने बताया कि शादी में कुल 28 मेहमान ही आएंगे। ये मेहमान ज्यादातर घरवाले और खास दोस्त ही होंगे। शादी आरके स्टूडियो मुंबई में होगी। खबरों की माने तो एक्टर्स और उनके परिवार की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की ख्वाहिश थी कि रणबीर की शादी इसी बंगले में हो। अगर शादी में आने वाले वीआईपी मेहमानों की बात करें, करण जौहर, शाहरुख खान, संजय लीला भंसाली, वरुण धवन, नताशा, करीना कपूर, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर जैसे चेहरे शादी का हिस्सा हो सकते हैं। जब से रणबीर और आलिया की शादी की खबर आई है, तब से इस बंगले को सजाने का काम भी शुरू हो चुका है। जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें यह बंगला ऊपर से नीचे तक लड़ियों से ढका हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक फ्लोर पर खास तरह की लाइटिंग भी की गई है, जिससे लग रहा है शादी इसी बंगले में हो सकती है। रिपोर्ट टाइम्स नाउ, नवभारत।